जय भीम, नमस्कार साथियों। मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं भोजन पेज। साथियों, जिस तरह से देश में अभी बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसी ऐसी दशा में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है, जिसमें बहन जी ने आज सुबह ट्वीट किया है। वो ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही है, और जिस तरह के ये ट्वीट बहन जी के सामने आए हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अब अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर है और मजबूती के साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी के इस ट्वीट के माध्यम से ये क्लियर है कि अब 24 तारीख को बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसमें एक ट्वीट आया है। ये ट्वीट जो है, ये विश्वनाथ पाल, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी के अकाउंट से ट्वीट आया है, जिसमें 24 तारीख को आंदोलन को लेकर के बात कही गई है। ये ट्वीट आप देख लीजिए, अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 तारीख को बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करने वाली है यूपी में। लेकिन साथियों, अब 24 तारीख को पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बड़ा आंदोलन बाबा साहब के सम्मान में करने जा रही है। इसी बात को लेकर बहन जी ने भी आज सुबह ट्वीट किए हैं, और इस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। साथियों, बहन जी ने पहला ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, देश के दलित, वंचित, अन्य उपेक्षित के आत्मसम्मान व मानवीय हुकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय है। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिल में आहत पहुंचाता है। साथ ही बहन जी ने यही बात कही है कि जिस तरह से अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब का अनादर संसद में किया है, ये जो है, ये अनादर, ये उनके अनुयायियों के दिलों में ठेस पहुंचाने वाला काम है। साथियों, इसके आगे बहन जी लिखती हैं, ऐसे महापुरुषों को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित व आंदोलित हैं। अम्बेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने, ये लाइन बहुत ही ये लाइन समझने वाली है साथियों। जो बहन जी ने यहाँ पर स्पेशली जो कहा है, बयान वापस लेने पश्चात, बयान वापस भी लेना पड़ेगा और पश्चाताप भी करना पड़ेगा। वह बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी भी अमल नहीं किया जा रहा है। बहन जी यहाँ पर ये मांग रखी है बहन जी ने कि अमित शाह को, जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, उनको बाबा साहब पर टिप्पणी करने पर उनको क्षमा, यानी उन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपना बयान वापस लेना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। इसके आगे बहन जी लिखती हैं, ये तीसरा ट्वीट है बहन जी का। उन्होंने लिखा है, ऐसे ऐसे में मांग पूरी न होने पर, फिर देखिए साथियों, यहाँ पर अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो उसके बाद में बहन जी क्या स्टैंड लेने वाली, उसमें उन्होंने वो चीज अपने लिखी है, वो चीज बताने का प्रयास की है। ऐसे में मांग न पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई है। साथियों, यहाँ पर बहन जी का स्टैंड पूरा क्लियर है। जब तक अमित शाह बाबा साहब पर की गई जब तक अमित शाह 24 जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, तब तक बहुजन समाज पार्टी टिकी रहेगी, अड़ी रहेगी अपनी मांगों को लेकर के। साथियों, क्योंकि इस ट्वीट से यही सामने जाहिर हो रहा है, और एक बड़ा आंदोलन बहुजन समाज पार्टी यहाँ करने जा रही है। 24 दिसंबर 2024 को पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करने का फैसला लिया है। और ये जो आंदोलन आंदोलन है, ये जिले में पूरे जिले के जो मुख्यालय है वहां पर ये आंदोलन किए जाएंगे और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर ये चीज
बिल्कुल क्लियर है कि अब बहुजन समाज पार्टी का जो स्टैंड है वो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है। बहन जी ने जो ये ट्वीट किए हैं इसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अब आंदोलन करती रहेगी जब तक बाबा साहब पर की गई ये आपत्तिजनक जो टिप्पणियां हैं इसको लेकर के जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे और पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस बात को लेकर के बहन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये बात कही है। साथियों, बहन जी फिर अगला ट्वीट करती हैं जिसमें लिखती हैं, दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कहा संघर्ष व आरक्षण सहित उनको अनेकों कानून हक दिलाने वाले उनके सच्चे सिपाही, सच्चे मसीहा बाबा साहब के उन बाबा साहब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित व कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिनके लिए बीएसपी समर्पित है। साथियों, यहाँ पर इस ट्वीट के माध्यम से बहन जी कह रही हैं कि बाबा साहब ने जिन समाज के प्रति उनको सम्मान दिलाया, उनको सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया, अगर ये जो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां हैं, ये उस समाज का, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखे, उनके आरक्षण को सुरक्षित रखे, तो ये भी बाबा साहब को सम्मान सम्मान देने वाली बात है। इसमें भी बाबा साहब का ही सम्मान है, क्योंकि बाबा साहब हमेशा चाहते थे कि ऐसे समाज सबसे निचले पायदान पर है, उसको ऊपर लेकर आए, उसको आरक्षण की व्यवस्था करें, उसको सम्मान से जीने का यहाँ पर बाबा साहब ने अधिकार दिलाया। तो उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना इनका काम है और ये बाबा साहब को सम्मान देने वाली बात है। यहाँ पर इस ट्वीट के माध्यम से बहन जी बता रही हैं। फिर अगला ट्वीट बहन जी लिखती हैं, अतः कांग्रेस भाजपा आदि पार्टियां अगर बाबा साहब का दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती तो उनका अनादर भी ना करे। बाबा साहब के कारण SC ST OBC वर्ग को जिस दिन संविधान में कानून अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया। साथियों, यहाँ पर बहन जी बता रही हैं कि जिस दिन जो समाज इस देश में सबसे निचले पायदान पर रहा और काफी वर्षों तक लगभग 5000 सालों से ज्यादा ये समाज गुलाम रहा, तो वो जो काल था वो काल उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं है। क्योंकि जिस तरह उनके साथ अत्याचार होते हैं, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, उन उनको बांट दिया गया, तो वह जीवन ऐसा जीवन जीने पर मजबूर हो गए। जानवर से भी ज्यादा बदतर जीवन इनका हो चुका था, लेकिन वो जो जीवन है वो जीवन किसी नरक से कम नहीं है। बाबा साहब उस समाज को, उन लोगों को उस नरक से निकालकर उनको अधिकार दिलाए, उनका सम्मान से जीने का अधिकार दिया और उन्हें जीते जी उनको स्वर्ग तक ले आए। आज वो जो जीवन जी रहे हैं ना, ये स्वर्ग से कम नहीं है। इसलिए बहन जी यहाँ पर कह रही हैं कि ऐसे समाज के लिए, उस समाज के लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं है, उनके लिए वही भगवान है। साथियों, इस ट्वीट के माध्यम से आप कमेंट के माध्यम से आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात जरूर हम तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत।